अपने देश में किसानों की दो मुख्य समस्याएं हैं। पहली है उर्वरक की और दूसरी है ईंधन की। इन समस्याओं का समाधान है गोबर गैस संयंत्र, जिससे कि गोबर का दोहरा उपयोग होता है। एक तो ऊर्जा का उपयोग भोजन बनाने के लिए ईंधन के रूप में, प्रकाश व कम हॉर्स पावर के इंजन चलाने के लिए किया जाता है। वहीं संयंत्र से निकलने वाली स्लेरी का उपयोग खाद के रूप में खेत में किया जाता है। तो ये संयंत्र किसानों के लिए किस प्रकार से लाभकारी हो और इसकी कार्यविधि के बारे में बता रहे हैं चंबा के सहायक कृषि अधिकारी तिलकराज शर्मा। जिन्होंने गाय पाली हुई है, अगर वो इस बायोगैस को अपनाएं तो इससे काफ़ी फायदा हो सकता है। भारत में मवेशियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, इसलिए बायोगैस के विकास की प्रचुर संभावना यहाँ है। बायोगैस मवेशियों के उत्सर्जन पदार्थों को कम ताप पर डाइजेस्टर में चलाकर माइक्रोब उत्पन्न करके प्राप्त की जाती है। जैव गैस में 75% मीथेन गैस होती है, जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है। लकड़ी, चारकोल तथा कोयले के विपरीत ये जलने के पश्चात राख जैसे कोई अपशिष्ट भी नहीं छोड़ती है। ग्रामीण इलाकों में भोजन पकाने तथा ईंधन के रूप में प्रकाश की व्यवस्था करने में इसका उपयोग हो रहा है। भारत की तराई एवं मैदानी क्षेत्रों में गोबर को उपलों के रूप में सुखाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे गोबर में मौजूद पौधों के लिए पोषणकारी अधिकांश तत्व नष्ट हो जाते हैं। उपला बनाने में प्रतिदिन करीब 1 से 2 घंटे समय भी लगता है। अतः खाना पकाने हेतु गोबर के उपलों के स्थान पर गोबर से बायोगैस बनाकर बायोगैस को ईंधन के रूप में प्रयोग करने से पोषक तत्वों की हानि नहीं होती है, क्योंकि बायोगैस से प्राप्त बायोगैस स्लरी में पौधों के लिए उपयोगी सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं, यानी कि नष्ट नहीं होते हैं। साथ ही खाना बनाने में धुआं भी नहीं होता है, जिससे गृहिणी की आंखों पर कोई प्रतिकूल असर भी नहीं पड़ता है। बायोगैस एक ऐसी साइंटिफिक विधि है जिसके द्वारा हम गोबर को इसमें डाल करके इससे गैस जो है पैदा कर सकते हैं तथा अपने इससे काफ़ी भोजन बना सकते हैं, मतलब काफ़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा कर सकते हैं ये। और इसके जो खाद होती है, इससे होने वाली जो खाद है वो खेतों में डाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार को अपनी बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बायोगैस को 4 भागों में बांटते हैं। पहला ये इनलेट है, इसमें गोबर घोलते हैं, और दूसरा जो ये डोम बना हुआ है आपके सामने, जो ये डोम नजर आ रहा है, इसमें गैस बनती है। और तीसरा जो है आउटलेट है, इससे जो है गोबर जो है बाहर निकलता है। किसान भाइयों, मैं आपको ये बता दूं कि इसको जो ये ऊपर वाला है, इसको 2x2 का ये घोलने वाला बनाते हैं, जहाँ पर हम इसको घोलते हैं, गोबर को घोलते हैं। और जो डोम जो बना हुआ है, ये इसका साइज है, ये अलग अलग साइज की होती हैं, जैसे 2 घन मीटर का है, 3 घन मीटर का है ये बनते हैं। मगर ये 2 घन मीटर का ये बायोगैस है हमारा। इसकी चौड़ाई जो है 4 फुट 6 इंच के इसका गोला लगाते हैं। और जो इसका आउटलेट है बाहर, वो 2.5 फुट चौड़ा और 3 फुट लंबा ये खिड़की बनी हुई है, आप देख रहे हैं। इससे जो जितने भी गोबर है ये बाहर निकलता है, और जो कि हम खाद के लिए इसको यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको ये बता दूँ कि जो ये हमारा इनलेट है, यहाँ पर हम गोबर को घोलते हैं, 1 नस्तर गोबर का 1 नस्तर पानी का मिला करके इसमें घोलते हैं। और ये हमारा जो है ये इसी डोम में जाता है। डोम में ये जो मतलब ये इसमें प्रोसेस होकर के ये 40 दिन के बाद बाहर निकलता है। किसान भाइयों, मैं आपको इसकी वर्किंग के बारे में बताना चाहता हूँ। इस इनलेट में हर 25 किलो और 25 किलो गोबर और 25 किलो पानी हर रोज़ डालना पड़ता है, ताकि हमारी गैस जो है कंटिन्यू लगातार जो है चलती रहे, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। इसमें गोबर घोलते हैं हम। गोबर घोलने के बाद ये इनलेट से होता हुआ इस डोम में चला जाता है, और डोम में जा कर के ये 40 दिन तक ये वहाँ पर एक्सरसाइज, मतलब वो गलता सड़ता है। सड़ने के बाद जो आज गोबर डालेंगे वो 40 दिन के बाद बाहर निकलता है। किसान भाइयों, मैं आपको ये बता दूँ, जैसे ही गोबर यहाँ से इसमें जाता है, यहाँ से होता हुआ इस डोम में नीचे चला जाता है। और ये जो है ये सिलेंडर बना हुआ है, ये जो है नीचे ये सिलेंडर बना हुआ है, यहाँ पर गैस इकट्ठी होती है। इकट्ठी होने के बाद
इस जो ये रखा हुआ है ऊपर को जो गैस पाइप लगी हुई है, इस गैस से कनेक्शन होता हुआ हम अपने चूल्हे तक, जहाँ पर हमारा बायोगैस का चूल्हा घर में लगा हुआ है, उसमें होते हुए ये गैस जो है उस चूल्हे तक पहुँच जाती है। बायोगैस स्लरी को सीधे या छाया में सुखाकर या वर्मी कंपोस्ट बनाकर खाद के रूप में खेतों में प्रयोग करना चाहिए। बायोगैस से आजकल डीजल पंप सेट भी चला सकते हैं, जिससे डीजल एवं अन्य ऊर्जा की बचत होती है। बायोगैस यानी गोबर गैस पर्यावरण के अनुकूल है एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी भी। बायोगैस उपलब्ध होने पर खाना पकाने में लगने वाली लकड़ी के उपयोग को कम कर सकते हैं। फलस्वरूप पेड़ों को भी बचाया जा सकता है। बायोगैस के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्ची माल यानी गोबर आदि की आपूर्ति गांवों से ही पूरी हो जाती है। कहीं और से कच्चे माल को आयात करने की आवश्यकता नहीं है। लकड़ी और गोबर के चूल्हे में बहुत धुआं निकलता है, जो गृहिणियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। परंतु बायोगैस के प्रयोग से धुआं नहीं निकलता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की रोकथाम में सहायता मिलती है। यह संयंत्र बायोगैस के साथ साथ फसल उत्पादन के लिए भी उच्च गुणवत्ता वाला खाद हमें देता है। इस पर लगभग 24 से 25 हज़ार रुपये खर्चा आता है, जिसमें सरकार जो है 11,000 का अनुदान 11,000 रुपये देती है, सब्सिडी देती है, और 1,200 रुपये टॉयलेट अगर इसमें लिंक करना चाहती है तो 1,200 रुपये टॉयलेट का भी मिलता है। टोटल 12,200 रुपये मिलते हैं। किसान भाइयों, अगर कोई बायोगैस को लगाना चाहता है तो आप विकास खंड अधिकारी के कार्यालय में सहायक कृषि विकास अधिकारी के पास जाकर मिलें और उनसे पूरी जानकारी हासिल करके इस स्कीम का भरपूर लाभ उठाएं।